हाँ मम्मी, कैसी हैं? हाँ हम ठीक हैं। और आप बताओ, आप ठीक हैं? अच्छा। अरे मम्मी, आ तो नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी सास है ना, वो मानती नहीं है। मैं मनाते मनाते थक गई, लेकिन वो नहीं मान रही है। वो कह रही नहीं जाना है, अकेले काम करना पड़ेगा दीदी को, और तो इसीलिए वो मना कर रही है। हाँ मम्मी। हाँ हाँ, वो बोला था उनसे, लेकिन नहीं मान रही है। अब क्या करें, बहुत मनाया। हाँ, ज्यादा दिन हो गया है। हमारा भी मन कर रहा है आपको और भाभी को और भैया को सबको देखने का, लेकिन नहीं मान रही हैं, तो इसीलिए फिर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ मम्मी। हाँ, नहीं मान रही हैं। हाँ। हाँ, फिर फोन पे लग गई। और कुछ काम नाम तो है नहीं तुमको। कितनी बुराई करनी है, जब देखो बस फोन, किसी ना किसी बात बहाने बस तुमको फोन चाहिए रहता है, और कुछ नहीं। यहाँ नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, यहाँ नहीं, बस। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, अब रख रहे हैं। हाँ मम्मी, मम्मी जी आ गई। ठीक है, रख रहे हैं, फिर बाद में करेंगे। ठीक। हाँ मम्मी, दीदी को तो कुछ नहीं कहती हैं, और हम तो मायके भी नहीं जा पाते हैं। अगर मायके भेजती भी नहीं है आप, और मायके नहीं जा पाते तो कोई फोन से बात भी नहीं कर सकते हैं। और दीदी तो दिन भर करती रहती हैं, उनके मायके वाले आते जाते हैं सब कुछ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा पता नहीं हमारे लिए आपको क्यों प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ इतने दिन हो गए, मम्मी को बहुत देखने का मन है, हमें भी देखने का मन है। बड़ी बहू की बात ना किया करो, छोटी बहू उसकी बराबरी मत किया करो। जब देखो तुम उसकी बराबरी करती रहती है, एक उसको देखो एक अपने को देखो। हर चीज में तुम बराबरी उसकी किया करती है। वो फोन लिए नहीं टहला करती 24 घंटा। तुम्हें तो बस किचन में रहोगी तो तुमको फोन चाहिए, कहीं बालकनी में खड़ी हो तो तुम फोन में बात किया करती हो। बस ससुराल की जितनी बुराई होती सब जाके अपने मैके में करती है। अब जा नहीं पाती तो बस मोबाइल ही से बुराई किया करो। तो बराबरी मत किया करो। जाके चाय बनाओ जाके। ठीक है मम्मी जी, जा रहे हैं। हमें हमेशा झटक पटक के मम्मी जाएंगी हम ही से। लो हमें चाय, इधर बैठ जाओ। मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ हाँ, आओ बड़ी बहू। हाँ बताओ। हाँ बड़ी बहू, आओ बैठो। अरे हम सामान पैक कर रहे हैं अपना। अच्छा। हम जा रहे हैं कमला चाची के यहाँ। अच्छा। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है घर देखना, और ये और छोटी बहू का तुम ध्यान देना। कैसी, ये नहीं वो जब देखो फोन पे लगी रहती है, सिर्फ बुराई किया करती है इस घर की। पता नहीं कैसी कैसी बहुएं मिल जाती हैं, जरा सा भी कुछ हुआ नहीं बस तुरंत मेरे ससुराल में फोन पहुंच जाता है कि सास ने ऐसा कह दिया, जिठाई ने ऐसे कह दिया, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगी। उसका ध्यान देना बिल्कुल, कि जरा से भी। जी मम्मी जी, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो बहुत चंचल है, कभी भी फोन ले लेगी, पकड़ लेगी, और बहुत जैसे चालाकियां कर जाती है आपको, और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है ना, ध्यान रखना, और सबका घर का भी ध्यान देना। ठीक ठीक पूरा हो। ठीक हम है। चल रहे हैं। हाँ मम्मी जी। हाँ। अच्छा, देखो हम कह रहे हैं कि हमारी सास चली गई है कहीं घूमने, थोड़ा 2-3 दिन के लिए। तो आप चली आओ यहाँ। हाँ, हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, थोड़ा सा मन और हो जाएगा। हाँ अच्छा, भाभी भी आएंगी? अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों लोग चलिए आना, देख लेंगे, थोड़ा सा मन अलग हो जाता है। हाँ मम्मी जी, ठीक है जी। ठीक है मम्मी जी। हाँ
ठीक है, आओ। हाँ, हमारे मम्मी और पापा आ रहे हैं, दोनों लोग। हाँ, अच्छा, मम्मी आ रही, भाभी तुम्हारी। अच्छा, चलो ठीक है। हेलो, हाँ मम्मी जी, आपके जाने के बाद में पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? घर में लोगों को बुलाया जा रहा है, मम्मी आ रही, पापा आ रहे, भाभी आ रही। हाँ, देखो तो कैसे इसके पर निकल आए हैं छोटी के। हाँ, अब सबको बुला बुला के यहीं इकट्ठा कर लेगी। हाँ, तभी तो हमने आपको फोन किया। शाम तक आ जाएंगे। हाँ, देखो तो इनका दिमाग कितना चढ़ा है कि किसी को भी बुला लो, कुछ भी कर लो, कोई जैसे फिक्र नहीं है आपसे, ना पूछना ना ताछना, कुछ नहीं। हाँ, ठीक है मम्मी। पता नहीं, मैं जरा सा चली क्या आई कि बस ये कहो जिम्मेदारी बड़ी बहू के ऊपर, ना तो ये भी बात मुझे ना पता चलती कौन घर में आ रहा है कौन जा रहा है। देखती हूँ, अभी इसकी खबर लेती हूँ। हेलो, हाँ छोटी बहू। मम्मी जी, और क्या हो रहा है घर में? नहीं, अभी रसोई से आई हूँ खाने। और कौन तो किसके लिए खाना बना रही है? अरे मम्मी जी, खाना बना रहे थे, वो कोई आने वाला था इसलिए। कौन आने वाला था? अब तुम मैके नहीं जा पाई, फोन पे बात नहीं हो पाई, तो चलो अब मैं इधर आ गई, तो तुम जाके अपने सब मैके वालों को बुलाने लगी घर पे। अच्छा नहीं समझा, ये कहो मुझे पता चल गया तो पता ही क्या क्या करती। मम्मी जी, वो मम्मी का हमारे देखने का मन था, इसीलिए वो उन्होंने कहा तो हमने कहा चलिए आना। नहीं आ पाई तो मम्मी, जब मैं देखा कि मैं नहीं हूं, तब आके दोनों लोग आराम से बैठ के बुराई करो। बस यही है, बस बुराई दोनों की, वो उनकी बुराई करें, वो वैसे बुराई करो, वैसे बुराई करो, बस। और कुछ काम तो है नहीं तुम लोग के पास। आ ही रही हूँ मैं परसों, देती हूँ आके घर। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ छोटी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? दीदी, आप इतनी भी अनजान मत बनिए। आपको हमने बताया था कि अपनी बड़ी बहन सोच के, लेकिन आपने ऐसा किया कि तुरंत जाके मम्मी जी को बता दिया और आपने विश्वासघात किया है। आज हमारे मन से उतर गई। आपके मम्मी पापा आ जाते हैं, सबको बुलाती हैं, बहन भी आती, भाई भी आते, सब आते हैं, तब आप कुछ नहीं कहती। लेकिन थोड़ा सा हमने अपने मम्मी को क्या बुला लिया, हमने सोचा चलो मम्मी चलेंगे। मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता है मेरे मायके वालों से बात करना, या किसी से फोन पे बात करते देख लेती हैं, वो एकदम उनको पता नहीं क्या जलन हो जाती है। या हमारे मायके वाले आ जाते हैं, या हमारे कोई भाई या भौजाई कोई भी आ जाए, उनको इतनी ज्यादा जलन हो जाती है। तो लेकिन हमने आपको ऐसा नहीं समझा था। हमने सोचा था कि हमारा आप साथ देंगी, लेकिन आपने इतना साथ दिया। चुपचाप जाके मम्मी जी को बता के आई। मत बनिए। और आपके जब मायके वाले आएंगे ना, आपके जो आते रहते हैं, 2 आते हैं 4 जाते हैं, तो हम बताएंगे। उस टाइम आपका जो ये नकाब चेहरे पे पहने हैं, ये सारा निकाल के रख देंगे। आप बड़ी हैं, हो सकता है हम हमें समझें, लेकिन आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। आपने बिल्कुल भी नहीं समझा। हाँ, हमारे मम्मी पापा तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर हम आपका भी ये नकाब उतार देंगे अब। हाँ छोटी, ये अभी हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, हमने गलत किया है। और हम देवरानी जेठानी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। और हमने आपका साथ नहीं दिया, तो ये गलती हो गई हमसे। हमारे भी तो घर वाले आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों ये अच्छा लगता है हम इधर का उधर करना। लेकिन आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि जैसे हमें अपने मायके वालों को देखने का और उनसे मिलने का, बात करने का मन होता है। पता है, ससुराल वाले इतने होते हैं। ससुराल वाले का नाम, जैसे ये नहीं कहते हैं वो सब गलत हो, लेकिन ससुराल वाले ही होते हैं। और मायके वाले में जो अपनापन होता है, जो प्रेम होता है, वो ससुराल में कभी भी नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे कोई 100 में 1-2 हो, नहीं तो ससुराल में कभी भी वो प्रेम नहीं मिल पाता। सास होती है और माँ होती है।
तो इसीलिए अब हमने आज हमें एहसास हुआ, हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। और अपने मम्मी पापा को बुला लो, हम मम्मी को समझा देंगे, मम्मी को बताएंगे ही नहीं, मम्मी को पता कैसे चलेगा, जब हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा। अपने मम्मी पापा भैया भाभी को बुला लो और हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे और कुछ भी नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, सब हम करेंगे, उनको सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, हमेशा साथ देंगे। ठीक है छोटी?